आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं अभी बात करूंगा अतीक अहमद की और उनकी बहन आयशा नूरी की। जी हां, अतीक अहमद के सिलसिले में अभी भी कार्रवाई चल रही है, मामला चल रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के मामले की जांच भी चल रही है और ऐसे में जो अतीक अहमद की बहन है आयशा नूरी, उनके सामने एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है कि उनकी जो पिटीशन थी, जो खुद सुपुर्दगी की, जो आत्मसमर्पण की, उसको खारिज कर दिया गया है और अब ये उनके लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। उन्होंने ये जो अर्जी थी 11 अप्रैल को कोर्ट के सामने दी थी और ये कहा था कि हमें इजाजत दी जाए कि हम आत्मसमर्पण करें और फिर वहीं से हमें यहाँ पे जमानत मिल जाए। तो ये चीज हुई और आज जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो जो कोर्ट है उसने ये जो अर्जी है उसको खारिज कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो मुख्य यानी चीफ जो न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार गौतम ने आयशा के न आने की वजह से ये जो सरेंडर एप्लीकेशन है इसको खारिज किया है। उनका कहना यह है, जो वहां से रिपोर्ट आई है, कि दरअसल कोई भी अदालत में शरीक नहीं हुआ है और इसकी वजह से ये पिटीशन खारिज की गई है। और ये बताया गया कि इस बारे में डीजीसी क्राइम गुलाब चंद आग्रहरी ने बताया कि याची यानी ये जो आयशा नूरी हैं की तरफ से किसी की भी उपस्थिति नहीं हुई कि जिसकी वजह से ये खारिज हुआ, यानी कोई भी शरीक नहीं हुआ है। अब ये देखना होगा कि आखिर कोई क्यों शरीक नहीं हुआ, क्या वजह है, क्यों वहां लोग नहीं पहुंच पाए, कहां क्या रुकावट हुई, ये एक मसला उनके सामने पैदा हो गया है और ये यही वजह से अदालत ने उनकी जो पिटीशन थी, जो एप्लीकेशन थी, सरेंडर एप्लीकेशन, उसको खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने जो पिटीशन दाखिल की थी आयशा नूरी ने, उसमें उन्होंने कहा था कि जो उसका अपराध और मुकदमों में संबंधित रिपोर्ट है वो पुलिस से मंगवाई जाए। ये अदालत में फरियाद की थी पिटीशन में और अदालत ने ऐसा किया कि वहां जो पुलिस थी यानी धूमनगंज थाने की पुलिस, उससे रिपोर्ट मंगवाया गया था और जब रिपोर्ट आई तो उसमें ये बताया गया था कि जो उमेश पाल का कत्ल का मामला है उसमें ये साजिश करता यानी आयशा नूरी जो है वो साजिश में उसमें शामिल है और इस पूरे मामले की जांच चल रही है। ये धूमनगंज जो थाना है उसने अदालत में ये रिपोर्ट दी थी और इनका ये कहना था आयशा नूरी का कि अगर रिपोर्ट जब आ जाएगी तो फिर हम जो है वहां पे आत्मसमर्पण करेंगे और वहीं से जमानत ले लेंगे, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली है। तो ये जो अतीक की बहन है उनके सामने एक बड़ा मसला पैदा हो गया है, लेकिन अभी ये खबर नहीं आई कि आखिर इनकी तरफ से कोई भी अदालत में क्यों पेश नहीं हुआ, क्या परेशानी थी, क्या मजबूरी थी, क्या कोई खौफ था, क्या कोई दबाव था। अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो एक तो ये रिपोर्ट है। दूसरा, मुख्तार अंसारी के बारे में आपने सुना होगा कि उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि शाइस्ता जो अतीक अहमद की पत्नी है, वाइफ है, उनकी अभी तक तलाश जारी है और कहीं से कहीं तक उनका कोई पता नहीं चला है। जगह जगह जो है अभी छापामारी चल रही है, उनकी तलाश जारी है कि आखिर शाइस्ता परवीन गई कहां। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि चूंकि दुबई में एक बड़ा नेटवर्क अतीक अहमद का वहां पे मौजूद था, वहां भी काफी दौलत है और जब अशरफ का साला वहां पे सद्दाम पहुंचा तो यह भी बताया जा रहा है कि उसके बाद जो शाइस्ता परवीन है वो भी वहां पहुंच गई, लेकिन अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई, कोई इसकी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा है। एक अफवाह तो यह भी की जा रही है कि शाइस्ता परवीन का भी मर्डर हो गया है। किसने मर्डर किया, किसने मारा, क्या इसमें सदाकत है, इसका कुछ भी अता पता नहीं है। तो अभी जो शाइस्ता परवीन है, जो अतीक अहमद की पत्नी है, उनको लेकर के काफी सस्पेंस है। बीच में तो ये रिपोर्ट आई थी कि पूरी गैंग जो है वो अतीक अहमद की पत्नी ने संभाल ली है और वो पूरे मामले को हैंडल कर लिया और उन्होंने अपने शूटर भी तैयार कर लिए। तो ये भी खबर बीच में आई थी, लेकिन अभी
कुछ दिनों से बड़ी खामोशी है और कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि आखिर अतीक अहमद की पत्नी का क्या हुआ, क्या चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले की अब भी जांच चल रही है। जहां तक ये पूरा मामला है वो आपको मालूम है कि 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल का मर्डर हो जाता है। उनके गार्ड भी 2 मारे जाते हैं और उसके बाद पूरा अतीक अहमद और उनकी पूरी फैमिली पर शिकंजा कसा जाता है। हालांकि बार बार हुकूमत से भी, अदालत से भी ये कहा गया कि इसमें हम बेकसूर हैं, हमने कोई साजिश नहीं की। लेकिन जाहिर है कि उसके बाद आपने देखा कि 15 अप्रैल को, उससे पहले असद का इनकाउंटर होता है 2 दिन पहले, और 2 दिन बाद अतीक और अशरफ के इलाहाबाद प्रयागराज में गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया जाता है। 3 शूटर वहां पे पत्रकार बनकर पहुंचते हैं और मार देते हैं। तो बहरहाल उसकी भी, पूरे मामले की जांच चल रही कि आखिर क्या है, उस पर भी अलग अलग तरह की रिपोर्टें आ रही हैं। तो बहरहाल अतीक और अशरफ का मामला अब भी अगर देखा जाए तो वो काफी जो है वो सनसनीखेज है, और जब तक शाइस्ता परवीन नहीं मिल जाती तब तक पुलिस के लिए काफी बड़ी मुश्किल है। क्योंकि पुलिस को लग रहा है कि ये गई तो गई कहां, हैं तो हैं कहां, लेकिन कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और अभी जो रिपोर्ट है हमारे पास वो ये है कि जो प्रयागराज की पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस, वो अभी भी पूरे मुल्क में अतीक अहमद की पत्नी को तलाश कर रही है कि वो किसी सूरत मिल जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं मिल सकी हैं। बहरहाल ये पूरा अतीक का मामला है और इस वक्त गरमाया हुआ है। ये जो ताजा खबर आई है वो हमने आपको दी कि अतीक अहमद की जो बहन है उनके सामने एक बड़ा चैलेंज ये पैदा हो गया है कि वो खुद सुपुर्दगी करना चाहती थी और चाहती थी कि जमानत मिल जाए, लेकिन फिलहाल उनको जमानत नहीं मिली है। अब देखना होगा कि आगे वो क्या करती हैं और वो क्यों, उनके लोग वहां पे नहीं पहुंचे, क्या उनके सामने मुश्किलात थी। इन तमाम चीजों को बहरहाल देखना होगा और उसके बाद ही कोई चीज सामने आएगी कि आखिर वजह क्या थी, क्यों कोई अदालत में नहीं पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया।